रोक दिया है जो रशिया से ऑयल लेते थे। अब कौन कौन से कंट्रीज रशिया से ऑयल लेते थे, मैं आपको वर्ल्ड मैप दिखाता हूं और बताने की समझाने की कोशिश करता हूं। मैं आपको वर्ल्ड मैप दिखाकर बताता हूं कि कौन कौन से कंट्रीज जो थे वो रशिया से ऑयल लेते थे, और उनका ये खाता अब जो है वो कुछ अरसे के लिए बंद कर दिया है अमेरिका ने, और भी बहुत सारे कंट्रीज से ये प्रॉब्लम आने वाले टाइम पे आ सकती है। जस्ट वेट फॉर 1 सेकंड, मैं आपके साथ जो है वो बैठा हूँ यहाँ पर, और आप लोग प्लीज़ डबल टैप भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं यहाँ पर आप लोगों के सवालात के जवाब देने के लिए बैठा हुआ हूँ। सो देयर वी गो अगेन, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा रहा हूँ, इसको देखिएगा। ओके, रशिया से जो ऑयल था वो इंडिया लेता था, चाइना ले रहा था, इसके अलावा जो है वो टर्की ले रहा था, इसके अलावा जो है वो हंगरी ले रहा था, और ब्राज़ील ले रहा था। ये मेजर 5 कंट्रीज थे जो रशिया से ऑयल ले रहे थे। ये 5 मेजर कंट्रीज थे। अब ब्राज़ील भी नहीं ले पाएगा रशिया से ऑयल, क्योंकि मेजर जो 2 कंपनीज हैं रशिया की, उन दोनों मेजर कंपनीज पर सैंक्शंस लगा दिए अमेरिका ने। चाइना भी नहीं ले सकता, भारत भी नहीं ले सकता, टर्की भी, और भी जो छोटे मोटे 2-3 कंट्रीज है वो नहीं ले सकते। मेजर जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि जो ऑयल लिया जा रहा था वो ऑयल इन 4-5 मेजर बड़ी इकॉनमीज से लिया जा रहा था रशिया से। एक चाइना था, एक भारत था, और एक जो था मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो ब्राज़ील था, और टर्की भी था इसमें। अब अगली अहम बात सुनिएगा। अगली अहम बात यह है कि द यूएस सैंक्शंस टारगेट लुकोइल एंड रॉसनेफ्ट, रशियन 2 बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स। अब रशिया की 2 बड़ी मेजर कंपनीज हैं जो सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती हैं रशिया का, और फिर रशिया उनको बाहर जाके एक्सपोर्ट करता है। पहली कंपनी का नाम है लूक ऑयल पहली कंपनी है, और उसके अलावा दूसरी कंपनी है रशिया की फेमस रॉसनेफ्ट। इन दोनों कंपनीज पर जो है वो सैंक्शंस लगा दिए हैं, जिससे आने वाले टाइम पे इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। अगली बात सुनिएगा। अब अगली बात यह कि इंडियन ऑयल मिनिस्ट्री एंड ऑल ऑफ दी स्टेट रिफाइनरीज डिड नॉट इमीडिएटली कमेंट्स ऑन दिस इशू। ना भारत की तरफ से कोई कमेंट आ रहा है इस टाइम, ना इस टाइम जो है वो कमेंट इस तरह का कोई हमारे पास जो है वो ऑयल रिफाइनरीज की जो ऑनर्स हैं, जो मुकेश अंबानी साहब की बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज हैं, और भी बड़े बड़े जो भारत में जो है वो रिलायंस हो गया, और डिफरेंट जो कंपनीज के ऑनर्स हैं, वहाँ से हमारे पास इस टाइम कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा कि उस बारे में ये क्या सोचते हैं और इस बारे में क्या ये लोग कहना चाहते हैं। लेकिन कुछ इन ऑयल रिफाइनरीज के जो भारत में हैं, कुछ लोगों ने अपना नाम बताए बगैर कुछ बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए, और वो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो स्टेटमेंट क्या दिए, ज़रा खुद सुनिएगा गौर से। An Indian refinery official, without naming his name, said that there will be a massive cut. We don't anticipate it will go to zero immediately, as there will be some barrels coming into the market via intermediaries. अब भारत ये कह रहा है कि मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो एज ऑफ नाउ जो हमें चीज़ें जो है वो समझ आ रही हैं एज ऑफ नाउ इन सारे मामलात की, वो ये हैं कि भारत के बहुत सारे जो रिफाइनरीज के, जो ऑयल रिफाइनरीज के मेजर सोर्सेज हैं, यानी लोगों ने नाम बताए वगैरह एक बात की है, उन्होंने कहा है कि हम ये चीज़ तो देख रहे थे कि सैंक्शंस लगने वाली हैं, लेकिन हम ये एंटिसिपेट नहीं कर रहे कि अगले कुछ दिनों तक हमारे जो ऑयल्स के हमारे पास जो इस टाइम ऑर्डर्स हैं वो ऑर्डर्स आना बंद नहीं होंगे। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। बेसिकली ये बुकिंग्स होती हैं। इसका मतलब ये कि अगर एक भारत की कंपनी ने रशिया की कंपनी से ऑयल मंगवाना है तो वो 1 महीना पहले चीज़ें बुक हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर ऑयल मंगवाना है भारत ने 170 मिलियन बैरल्स, या 17 मिलियन, चलें 17 मिलियन बैरल्स मंगवाना है 1 महीने का, 30 दिन का, तो 30 दिन की बुकिंग हो जाती है। मतलब पैसे एडवांस में देता है भारत, और फिर रशिया हर रोज़ जो या हर 2 दिन बाद जो है वो बड़े बड़े शिपमेंट्स भारत आते हैं, तो ये बुकिंग होती है। तो 21 तारीख तक भारत के पास तेल तो आएगा, बट असल गेम शुरू होगी 21 नवंबर के बाद, बिकॉज 21 नवंबर के बाद रशिया अपना तेल किसी को नहीं बेच पाएगा। 21 नवंबर के बाद गेम ओवर हो जाएगी रशिया के लिए। लेकिन यहां पे एक ग्लिच भी है। ग्लिच ये है कि इंटरमीडिएटरीज के थ्रू भी ये भारत ऑयल ले सकता है, लेकिन स्टिल उतना आसान नहीं होगा भारत के लिए या और उन कंट्रीज के लिए जो रशिया से पिछले काफ़ी अरसे से ऑयल ले रहे हैं, और उन पर बहुत ज़्यादा हमें प्रेशर दिखता हुआ आने वाले दिनों में नज़र आ रहा है। अगली बात सुनेगा। अगली अहम इंपॉर्टेंट बात ये सारे मामले में कि एक साहब हैं, उनका नाम है प्रशांत वशिष्ठ साहब जो हैं, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट एट मूडीज एफिलिएट ICRA। एक ऑयल रिफाइनरी है भारत की, मूडीज एफिलिएटेड ICRA, उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया है कि रॉसनेफ्ट एंड लुक ऑयल टुगेदर सप्लाइड अबाउट 60% ऑफ द रशियन ऑयल परचेसेस बाय इंडिया। अब इस बात को समझिएगा, रॉसनेफ्ट और लुक ऑयल जो है वो 60% जो है वो रशिया का ऑयल जो है वो सिर्फ भारत को
बेचती हैं। 60% रशिया का ऑयल सिर्फ भारत को बेचती हैं। इसका मतलब है अगर ये 60% ऑयल जो भारत को मिल रहा है रशिया की तरफ से ये खत्म हो जाएगा, एक तो ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी, ऑब्वियसली 5% ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं आज, लेकिन ऑयल प्राइसेस और बढ़ेंगी दुनिया में बिकॉज जो मार्केट है उसमें जो एक तरह से हमें मोनोपोली नजर आएगी वो दोबारा से मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की मोनोपोली नजर आएगी। मैं आपको एक गेम समझाता हूँ थोड़ी सी कि ऑयल की प्राइसेस एकदम बढ़ती क्यों हैं और कम कैसी होती हैं। इस मैप को देखिएगा, आपको इस मैप को देखिए, कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं, इसको जरा समझिएगा। ओके, अब ये आप देख रहे हैं इस टाइम जो ऑयल के रिजर्वॉयर्स हैं सबसे ज्यादा वो वेनेजुएला में है, वो मिडिल ईस्ट में है, ओके, वो ईरान में है, वो रशिया में। ये 4 मेजर मार्केट्स हैं जहां पे ऑयल के सबसे ज्यादा रिजर्वॉयर्स हैं। ओके, लेकिन मसला इस टाइम ये है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पे सैंक्शंस लगाई हुई हैं। वेनेजुएला तो किसी के साथ ऑयल परचेज तो कर ही नहीं सकता, पहली बात तो ये। ईरान पे भी अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं, ईरान भी किसी के साथ ऑयल सप्लाई उस तरह नहीं कर सकता फ्रीली जिस तरह ये अरब कंट्रीज कर सकते हैं। तो फिर 2 ऑप्शंस बचते हैं, पहला ऑप्शन है रशिया का और दूसरा ऑप्शन है मिडिल ईस्ट का। अब मसला ये है, अमेरिका ये चाहता है कि रशिया वॉर खत्म कर दे। अब रशिया कहता है कि वो यूक्रेन रशिया वॉर खत्म नहीं करेगा और वो तो अपनी बात से नहीं हट रहा। अब अमेरिका ने रशिया पर भी बैन लगा दी है। इसका मतलब ये है कि जब सारे का सारा ऑयल ये लोग ही प्रोड्यूस करके यही लोग बेचेंगे मिडिल ईस्ट के, तो ऑब्वियसली ऑयल की जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली अप हो जाएगी। आप बात को समझ रहे हैं? जो अरब कंट्रीज हैं इनके तो वारे न्यारे हो जाएंगे, ये पहली बिलियनियर ट्रिलियनियर्स हैं, ये और ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। व्हाट आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन इज दैट कि ये बेसिकली एक बहुत बड़ी मोनोपोली है ऑयल की, जो पहले बहुत ज़्यादा कंट्रीज के पास थी। उसमें वेनेजुएला भी था, ईरान भी था, रशिया भी था और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज भी थे। फिर अमेरिका के अपने भी ऑयल के रिजर्वॉयर्स हैं बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स के। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि अब ये मोनोपोली सिर्फ आ जाएगी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के पास। अब जो तेल भारत ले रहा था पहले रशिया से, अब जाहिर बात है भारत को तेल लेना पड़ेगा मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से, तो ऑयल की प्राइस उठेगी। चाइना को भी ऑयल लेना पड़ेगा इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से, जो ऑयल की प्राइस उठेगी, ऊपर आएगी। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि दुनिया जो है वो ये चाहती है कि एक अल्टरनेटिवली ग्लोबल ऑर्डर आए कि जिसमें सिर्फ अमेरिका की ताकत ना रहे, उसमें चाइना की भी ताकत हो। इसलिए अमेरिका परेशान हो रहा है कि कल को अगर चाइना ताकतवर हो गया, अमेरिका ने अगर सैंक्शंस लगा भी दी तो चाइना को फर्क नहीं पड़ेगा, चाइना अपनी मर्जी से वो तेल लेगा भी और फिर आगे भी वो बेचना शुरू कर देगा। तो दैट्स द रीजन वाई ऑयल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस टाइम जो हमें नजर आ रहा है कि जिससे हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड हो रही है कि अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना जो है वो एक सुपर पावर बने और अमेरिका के मुकाबले में आए। बिकॉज अगर ऐसा होगा तो फिर अमेरिका की जो मोनोपोली है जो ऑयल पे अरब कंट्रीज को कि अमेरिका ही प्रोटेक्ट करता है, वो मोनोपोली अमेरिका की जो है वो डैमेज होगी, वो उस तरह रहेगी नहीं जिस तरह अमेरिका की मोनोपोली अभी है। अमेरिका जिस कंट्री में भी चाहता है वो उसको आप कह सकते हैं कि उसको सैंक्शंस लगा देता है। अच्छा, अब हमारे बहुत से भारतीय दोस्त बड़े दिनों से मुझसे नाराज थे, वो कह रहे थे कि अली भाई आप जब भी हम बात करते हैं आप कहते हैं कि भारत को अमेरिका टाइट कर रहा है। मैं वो बात इसलिए कर रहा था, मैं बात वो इसलिए बता, और वो बहुत सारे मेरे दोस्त कह रहे थे कि भारत झुकेगा नहीं, भारत तेल जो है वो लेता रहेगा। अब भारत तेल नहीं ले सकता क्योंकि रशिया की जो कंपनीज है उन पर सैंक्शंस लग गई हैं। भारत तेल ले सकता था अगर भारत दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी होती। भारत तेल ले सकता था अगर भारत भी एक सुपर पावर होती, जिस तरह सोवियत यूनियन था या जिस तरह चाइना अभी बनता जा रहा है। देखिए बात को जरा समझिएगा, चाइना सुपर पावर बनने की तरफ तो जा रहा है, लेकिन चाइना भी अब रशिया से तेल नहीं ले पाएगा। इसका मतलब यह है कि दुनिया में आज भी जो सुपर पावर है वो कौन है? वो ओवल ऑफिस में ट्रंप साहब बैठे हुए हैं। दुनिया की सुपर पावर आज भी अमेरिका ही है, चाहे वो आप उसको माने आप ना माने। दैट्स अ फैक्ट, दैट्स अ रियलिटी कि अमेरिका आज भी जो चाहता है वो अमेरिका कर सकता है और अमेरिका ने वो हमें करके दिखाया। अब आप कमेंट्स भी कीजिएगा साथ साथ। अच्छा, अगली बात सुनेगा। अगली अहम इंपॉर्टेंट बात इस सारे मामलात में ये है जो हमें अंडरस्टैंडिंग हो रही है उसके मुताबिक, जो डेडलाइन है कि इन 2 मेजर कंपनीज पर जो 2 मेजर ल्यूक ऑयल और जो रॉस नेफ्ट है, इन दोनों कंपनीज पर जो सैंक्शंस हैं उनकी वो लागू होंगी 21 नवंबर को, 21 नवंबर को। तो आज जो है वो 24 अक्टूबर है, तो अगले तकरीबन 3 हफ्तों के बाद जो है ये बहुत बड़ा मामला जो है वो सारे के सारे मामला जो है वो हमें आते हुए जो है वो नजर आएंगे। अगली बात सुनेगा। अगली बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो भारत की रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी जो भारत की बहुत बड़ा हब है, वो मैं उस हब की बात करता हूँ जो मुकेश अंबानी साहब ने इतनी बड़ी अंपायर बनाई है। नो डाउट उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को जॉब्स भी दी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब रिलायंस के जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं भारत में, उन पे क्या असर पड़ेगा? बिकॉज रिलायंस के अपने इंटरनेट भी है, रिलायंस के अपने मोबाइल फोन्स भी हैं, रिलायंस की अपनी ऑयल रिफाइनरीज भी हैं, रिलायंस अपनी प्रोडक्ट्स भी बनाता है। तो रिलायंस एक बहुत बड़ा एक अंपायर है।